Hello students, myself कोमल जांगड़ा। वेलकम टू लर्न मैथ्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो मैं आपको एक बार क्विक रिकैप करा देती हूँ कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था। पहले तो हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट्स क्या होता है, कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी कि ये सब वेल डिफाइंड है तो ये एक सेट फॉर्म करेंगे। उसके बाद हमने ये मैथमेटिकल सेट्स के बारे में बात की थी एंड देन कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है, एक तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या क्या सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने बात की थी कि रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, कि हम उसे ब्रेसिस में लिखते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, सी दैट्स लाइक एंड सेट बिल्डर फॉर्म को हमने कैसे लिखा था कि हम मतलब उसको उसके वर्ड्स में लिखते हैं कि वो हमें क्या डिफ़ाइन कर रहा है, मतलब जिससे सेट बिल्ड हुआ है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। एंड सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड एनिमल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। Question 1, which of the following are sets? Justify your answer. Okay, first part, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. इन्होंने क्या बोला है कि हमें बताना है कि जो लेटर J से स्टार्ट होते हैं वो हमें लिखने हैं, तो वो ये हमें बताने सेट है या नहीं है। अब एक बात ध्यान दो, हमारे पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं। अब मंथ्स में हमें बताने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब जे से कौन से स्टार्ट होते हैं? जून एंड जुलाई, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सेट फॉर्म करेगा। एंड नाउ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये तो हम नहीं बता सकते ना कि भाई कौन है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये सेट ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे ही द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अब इसे भी हम नहीं बता सकते, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट फॉर्म भी नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, हाँ ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये तो फिक्स है ना कि जो एक क्लास में जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ की एक क्लास में कितने लड़के हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ये सेट फॉर्म करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ये भी फिक्स है कि अप टू 1 to 99, तो ये भी वेल डिफाइंड है तो सेट फॉर्म करेगा। एंड सिमिलरली कि जैसे अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटर बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी वेल डिफाइंड है कि जो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी हैं वो तो फिक्स है कि वेल डिफाइंड है तो ये भी सेट फॉर्म करेगा। एंड कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी फिक्स है, ये भी वेल डिफाइंड है तो ये भी सेट फॉर्म करेगा। बस ऐसे ही बताना है कि भाई मतलब अगर जो वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट फॉर्म करेगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट फॉर्म नहीं करेगा। अब है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है तो ये भी सेट फॉर्म नहीं करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए। अब हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ए क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या बताना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमें क्या बताना है कि जो ये हमारे पास ये गिवन पार्ट्स हैं ये इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे हम पहला लेते हैं 5, यहाँ हमें बताना है ए क्या है, ये सेट है। तो
5 इसे बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता है, देखो ये ना, तो बिलोंग करता है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। एंड नाउ सेकंड 8 ए। अबे देखो यहाँ पे मेरे पास जो गिवन एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 8 तो नहीं है, 8 नहीं है तो इसे बिलोंग भी नहीं करेगा। अब बिलोंग नहीं करेगा तो हम इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे कि 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब ऐसे यहाँ पे देख लो, 0 इस ए सेट से बिलोंग करता है, नहीं करता, तो हम क्या लिख देंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही 4 हाँ बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू ए। ऐसे ये दोनों पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे। 2 ए से बिलोंग करता है, यस इट बिलोंग्स टू ए, तो हमें लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए। एंड 10 बिलोंग्स करता है, नहीं करता, तो यहीं लिख देंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बस इसमें यही बताना है कि अगर वो बिलोंग्स करता है तो ये सिंबल लगा देंगे, बिलोंग्स नहीं करता है तो ये सिंबल लगा देंगे। ये मैंने आपके जो पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन में मैंने वो बता दिया था कि बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू को कैसे क्या यूज़ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें एक रोस्टर फॉर्म में लिखनी है, और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ए है और ए क्या है, सेट है जो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। अब ए इसको ब्रेसिस के बीच में, और दे आर सेपरेटेड बाय कोमा, ये होती है रोस्टर फॉर्म। यहाँ एलिमेंट्स होते हैं जो भी हमारे मतलब जो भी हमें गिवन कंडीशन दी होती है। अब आते हैं पहले पार्ट पे। इन्होंने बोला है एक्स इज सच डैश एक्स इज एन इंटीजर, एंड हमें ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अभी देखो ये बोला गया है कि x क्या है, और x क्या डिफाइन करना है कि x इज़ एन इंटीजर, और कहाँ से, -3 to x7 मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो वो इंटीजर्स कौन से होंगे, जैसे मैं मान लिया मैंने इस सेट को, ये जो पहले गिवन है ए से है, ये ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, डेट्स इट। यहाँ अगर इक्वल टू का साइन होता तो -3 भी इंक्लूड करते। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो -3 लिखते, अब नहीं है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि x इज सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सी हमारे क्या कहता है, x इज सच डैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं कि जिनका सम 8 होना चाहिए, तो वो क्या होंगे हमारे 2 डिजिट का बताना हमें। पहले तो क्या लिख देंगे हम, 17, ऐसे ही 26 35 44 एंड अब 71 62 53 44 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सभी डिस्टिंक्ट होते हैं और ये रिपीट नहीं करते हैं, तो 44 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे बस डेट्स इट। एंड यस वन मोर 80, इसको भी तो सम हम करेंगे तो 8 आएगा, तो सम ऑफ इट डिजिट इज 8। गॉट इट। नाउ हम आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या है, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिविज़र ऑफ 60। अब जो 60 को वो प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं, तो वो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5, डेट्स इट। तो ये हमारे वो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करते हैं। अब ऐसे ही द सेट ऑफ 4 लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
अब यहाँ पे हमें सभी डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो क्या होगा, TRIGN MET हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पहले ले चुके, हम R भी नहीं लेंगे, NY। तो मैंने क्या बोला है, E क्या होंगे, TRIGN M and Y, that's it। ऐसे ही द सेट ऑफ 4 लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसमें BETR ओनली। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द अब हमें बताने, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें फॉर्म करना है। अब हमें गिवन क्या है, ये रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हमें, एंड दिस इज क्वेश्चन 4, पहला पार्ट है 3, 6, 9 एंड 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ए, मान लिया हमने ये कोई, हमारे पास ये एक सेट है ए, जिसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है एक्स, और ये एक्स क्या डिफाइन कर रहा है, ये बात ध्यान दो कि ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और n यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसको कैसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3n, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n is 4। मैंने क्या लिखा, देखो, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और n यहाँ पे क्या एक नेचुरल नंबर है, और वो n कहाँ से बीच में लाई कर रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। अभी आप यहाँ पे 1 रखोगे, 3 1 3, अब ये इसको फुलफिल है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। एक बात और बताती हूँ यहाँ पे, जैसे 2 4 8 16 32 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सभी है ना 2 के स्क्वायर हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो ये सभी क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच डेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज a natural number and n lie between 1 and 5, that's it। अब ये भी ऐसे ही है, 5 25 125 625, ये सभी 5 के सभी स्क्वायर हैं, 5 कॉमन 5 टू द पावर 1 5, 5 टू द पावर स्क्वायर 25, 5 टू द पावर क्यूब 125 एंड 5 टू द पावर 4 625। इसको भी मैं ऐसे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 5n एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ से लाई कर रहा है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अभी यहाँ देखो, ये 2 4 6 एंड सो ऑन, ये है 2 के मल्टीपल्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 4 6 है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू x इज 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हमें ऐसे कोई कंडीशन, हमें ऐसे कोई गिवन, मतलब ये फाइनाइट नहीं है, सोन है, तो बस इसको हम इतना ही लिखेंगे, डेट्स इट। अब ऐसे 1 4 9 100, ये भी एक बात ध्यान दो, ये सभी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर अप टू 10, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब ऐसे आते जाएंगे, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो इसको भी हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे। अब बात आती है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स।
एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, हमें वो ओड नेचुरल नंबर बताने हैं, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। इन्होंने बोला एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे? ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7। इन्होंने कोई मतलब हमें लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक लिखने हैं, तो इतने लिख के ऐसे ऐसे डैश लगा देंगे। और ये सिर्फ 3 ही बार आता है, तो अभी तुम इतने लंबी लंबी लाइन लगाते ले जाओ, ये सिर्फ 3 ही बार आता है। बस ऐसे करके लिख दो और यहाँ पे एक सेट का नाम रख दो कि ए सेट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट इन्होंने बोला एक्स इज़ एन इंटीजर -1/2, एक्स इज़ ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इन्होंने क्या बोला है कि एक्स इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं? -1 so on and 0, 1, 2, 3 मीन्स वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स सिर्फ यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो हमें इंटीजर्स लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे? क्या है? एक्स ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -1/2 डेट इज -1.5, तो इसके बाद क्या? -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि अभी 4.5 होगा, वो ले नहीं सकते थे, उससे कम 4 एंड, तो ये हमारे इंटीजर्स होंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4 एक्स स्क्वेयर, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, तो वो क्या आएगा? एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और -2, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये सेट क्या है? सी इज इक्वल टू बेसिस एंड एलिमेंट्स 2 एंड -2, ओके। अब ऐसे ही एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो बताने हैं जहाँ पे जिस मतलब ईयर में जहाँ जोन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं, वो हमें लिस्ट डाउन करने हैं। तो अभी जैसे तुम देख लो कि जैसे पहले किस में आता है? जनवरी में, तो जनवरी, देन मार्च, अप्रैल नहीं, मई, जून, तो क्या आता है? देखो जनवरी, ये सेट क्या है? ई, जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं, सॉरी 31 डेज, तो कैसे आएगा? फरवरी, मार्च में होते हैं, देन अप्रैल, मई में आते हैं, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दैट्स इट। 6th पार्ट कर लेना। और अब बात आती है कि हमें मैच करने के रोस्टर फॉर्म, मतलब ये रोस्टर फॉर्म इस वाली सेट बिल्डर फॉर्म से कौन सी मैच करते हैं, तो ये ध्यान दो। 1, 2, 3, 6, ये 1, 2, 3, 6 क्या है? कि ये है एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, नहीं, ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ये तो कैंसिल। और नेचुरल नंबर नहीं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, हाँ ये नेचुरल नंबर है एंड 6 के भी डिविजिबल है, तो ये इससे हो जाएगा। 2, 3 क्या है? ये प्राइम नंबर है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ये क्या है? कौन से लेटर्स हैं? मैथमेटिक्स के, तो ये इससे। एंड 1, 3, 5, 7, 9 ओड, ये क्या है? ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये इससे। डेट्स इट। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्प्टी सेट एंड 1.2 के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and please do like, subscribe and share. Thank you.